नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीपी नंबर 04, जो कि फंक्शन स्टोरेज क्लास की डीपीपी। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग का चैप्टर है और आपको पहला ही प्रोग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट मिल जाता है तो कभी कभी घबराहट हो जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप मेन को पकड़िए, पहले F1 F2 में आ जाएंगे, पर मेन को पहले पकड़िए। मेन में आप कुछ पैरामीटर ले रहे हैं A5। ठीक, तो A की वैल्यू आपने ली है 5। मेन में आपने A की वैल्यू ली है 5। यहाँ पे देख लेते हैं, मेन में A की वैल्यू है आपकी 5, A 5 है। B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू यहाँ पे 4 है, B की वैल्यू 4 है। अच्छा, 0 और 1, तो I इज इक्वल टू 0 के लिए लूप चलेगा और I इज इक्वल टू 1 के लिए लूप चलेगा। और B इज इक्वल टू B माइनस एफ ए माइनस एफ बी। आप पहले यहाँ पे याद रखिएगा, B इज इक्वल टू B माइनस, और इसको आप ब्रैकेट में रख लें। अगर ये नहीं किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, F2 ऑफ A। और उसके बाद B की वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हैं आप। तो 2 बार करना है ये काम और फाइनल वैल्यू B की प्रिंट करनी है। ठीक है, द सम ऑफ द वैल्यू प्रिंट, द सम ऑफ द वैल्यू प्रिंटेड इज, द सम ऑफ द वैल्यू प्रिंटेड इज, याद रखिएगा, सम ऑफ द वैल्यू प्रिंटेड 2 बार आएगी, बट ये सम ऑफ द वैल्यू पूछ रहे हैं। चलिए पास करते हैं F1 ऑफ A और F2 ऑफ A। F1 ऑफ A पास करते हैं। F1 ऑफ A में आपने पास किया यहाँ पे 5 और F2 में भी 5 ही पास किया। तो यहाँ पे जो A है, यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया। यहाँ पे B है, B इज इक्वल टू आप लिख रहे हैं F2 ऑफ A, F2 ऑफ A, मतलब यहाँ से फिर से आप 5 पास कर रहे हैं। यहाँ पे 5 आया, ठीक है। B की वैल्यू हो गई 0 और B इज इक्वल टू B प्लस 5, B प्लस 5 की वजह से ये हो गया 5, और 5 इंटू 5 यहाँ से 25 आपने रिटर्न किया। यहाँ पे जब 25 रिटर्न होगी तो B की वैल्यू हो जाएगी 25, और यहाँ पे वैल्यू जो है A इंटू B की वजह से B के 25 125। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 125, ध्यान रखिएगा, माइनस। बी में फिर से आपने ए पास किया तो 5 ही पास किया, और ये पूरा सीक्वेंस फिर से रिपीट होगा। तो 5 यहाँ पे है, B0, B इज इक्वल टू 5, 25। यहाँ पे जो वैल्यू आपने पास की, ये जो रिटर्न करेगा यहाँ पे 25। अब ये देखिए, बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले आप इसको 4 माइनस 100 कीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 90। पहली वैल्यू तो आपकी आ गई माइनस 90। याद रखिएगा, पहली वैल्यू आ गई आपकी माइनस 90। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब माइनस 96 के साथ जो आप करेंगे वो करेंगे। और देखिए, ये तो पूरे लोकल वेरिएबल हैं, तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस जब सेकेंड टाइम भी आप करेंगे तो भी ये 125 ही आएगा और माइनस 25 ही वैल्यू आएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सारे लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक बार जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है वो सेकेंड टाइम, आपने कुछ नया कुछ नहीं किया। ए की वैल्यू अभी भी 5 है ना। तो इन दिस केस ये हो जाएगी वैल्यू आपकी माइनस, इन दिस केस इज 96 और माइनस 100, ये इन दिस केस इज माइनस 190। तो पहली वैल्यू 96 थी, दूसरी वैल्यू माइनस 196 है, 196। तो ये हो गया 2, कैरी 1, 8 और 8 9, और माइनस 292। पहला इसका जो सम ऑफ द वैल्यू जो आंसर आना चाहिए वो माइनस 292। ये पार्ट आप पहले इवेल्युएट नहीं करेंगे, इसको ओपन भी नहीं करेंगे, माइनस 292 का आंसर। तो सेकेंड बार मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे स्टैटिक लिखा रहता तो वैल्यू चेंज होती है, बट आपके सारे वेरिएबल लोकल हैं, पैरामीटर भी लोकल पास कर रहे हो आप, ना। तो दोबारा क्यों इवेल्युएट करना? ठीक है, दोबारा क्यों इवेल्युएट करना? एक बार अगर जो 125 और 25 आ रहा था वो पैटर्न रिपीट होगा। चलिए, तो 125। अब यहां पे आ जाते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन है, वाइड प्रिंट है, n प्लस प्लस है, n प्लस प्लस है, n प्लस प्लस है, गेट वाला है, वाइड प्रिंट है, वाइड प्रिंट है और -9 है। आपने मेन के अंदर वाइड प्रिंट कॉल कर दिया है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाइड प्रिंट पे आपने यहां पे कुछ भी पैरामीटर नहीं दिया है इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये क्या इनवैलिड हो जाएगा, है ना? ये क्या इनवैलिड हो जाएगा यहाँ पर? क्या ये इनवैलिड डिक्लेरेशन है? जी नहीं, ये इनवैलिड डिक्लेरेशन नहीं है। ये इसको लोकल स्कोप में कंसीडर कर लेगा। इन दिस केस अगर आप वाइड मेन लिखते हैं, और ये एक तरह से प्रोटोटाइप डिफाइन कर रहे हैं, जो पहला प्रोटोटाइप नहीं है, ये पहला प्रोटोटाइप नहीं है। हमेशा जो फंक्शन है वो ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है कि आप कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं, पर ये एक प्रोटोटाइप ही डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे कुछ कॉल आपने केवल कुछ डिफाइन किया है जो पहले डेफिनेशन से अलग है, कॉल नहीं किया। अब आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं प्रिंट -9,
ऑप्शन है कंपाइलेशन एरर, इनफाइनाइटली प्रिंट, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स। इन दिस केस हमें ये पता करना है ये। तो जब भी आपको फॉर लूप ऐसा दिखे -9 के लिए, सबसे पहले ना, क्योंकि फॉर लूप में पता नहीं चलता कि कौन सी चीजें कहां पे हैं, तो इसको आप ऐसे लिख लें। जनरली मैं यही कहूंगा फॉर लूप को ऐसे लिख लें। इससे क्या होगा, इससे आपको टाइमिंग पता चल जाएगी। ठीक है, इससे आपको टाइमिंग पता चल जाएगी कि कौन सी चीज कहां पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहां पे आ गया आपका गेट वाला, और यहां पे आ गया आपका फिर से n+। ये देखिए ऐसा आप लिख लें तो आपको थोड़ा सा क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब देखिए अगर ये n++ होता है, ठीक है, तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये काम करेगा। तो ये -9 था, तो -9 से कट के अब क्या हो जाएगा, माइनस। वाइल आप आए, हाँ आप क्या चेक करेंगे, -8। -8 यहाँ पे चेक होगा फर्स्ट टाइम में ये -8 वाइल लूप के अंदर चेक होगा, W लिख देता हूँ। लेकिन इसकी वैल्यू उसके बाद -7 हो जाएगी। फिर आपने लिखा गेट वाला, तो प्रिंट होगा 1 टाइम। फिर आपने किया n++, तो देखिए -7 हो गया था, और n++ में ये फिर से हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब आप ऊपर जाएंगे, यहां पे टेस्ट तो -6 होगा, ठीक है, -6 होगा, लेकिन इसके बाद वैल्यू हो जाएगी -5। सेकेंड टाइम भी आपका गेट वाला आएगा और n++ है, तो अभी हो जाएगा माइनस। अब दो दो करके चीजें डिक्रीमेंट हो रही। यहां पे टेस्ट होगा आपका -4 वाइल लूप में, लेकिन इसके बाद वैल्यू हो जाएगी -3। थर्ड टाइम भी गेट वाला प्रिंट करेगा, और n++ की वजह से हो जाएगा -2। जब यहां -2 होगा, तब आप ये वाइल लूप तो टेस्ट करेगा -2 को, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। फिर ये फोर्थ टाइम गेट वाला प्रिंट करेगा, और ये n++ इसको बना देगा यहां से 0। अब जब आप जाएंगे वाइल लूप में टेस्ट करने, तो यहां पे ये वैल्यू 0 टेस्ट होगी, और यहां पे फिर फॉल्स होके आउटपुट बाहर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ये, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ये कि 4 टाइम्स विल बी प्रिंटेड। ना मैं फिर से आपको बता देता हूं कि -9 से गए, -9 -8 होगा, और वाइल लूप जो है -8 को टेस्ट करेगा, लेकिन उसके बाद n++ अपना जादू दिखाएगा और उसको -7 बना देगा। 8 वाला प्रिंट हुआ, n++ ये -6 हो जाए। वाइल लूप -6 को टेस्ट करेगा, घुस जाएगा अंदर, प्रिंट एफ करेगा गेट वाला सेकेंड टाइम, लेकिन ये ++ जो है उसको -5 बना देगा। टेस्ट हुआ -6, लेकिन -5 बना देगा, और n++ की वजह से फिर -4 बन जाएगा, -4 बन जाए। इसके बाद यहां पर आपके -4 टेस्टिंग होगी, लेकिन इसको ये -3 बना देगा। गेट वाला प्रिंट थर्ड टाइम करेगा, ठीक है, ठीक है, गेट वाला प्रिंट यहाँ पे थर्ड टाइम करेगा, और n++ की वजह से हियर इन दिस केसेस ये -2। -2 वाइल लूप चेक करेगा, लेकिन उसको -1 बना देगा। गेट वाला फोर्थ टाइम प्रिंट करेगा, और n++ 0। अब 0 टेस्ट करेगा तो ये बाहर आ जाएगा। आंसर है इसका इन दिस केसेस 4 टाइम्स प्रिंटेड। नेक्स्ट में आते हैं स्विच स्टेटमेंट में। अब ये पूछ रहा है कि भाई कंसीडर फॉलोइंग प्रोग्राम और आउटपुट इज, सीधा सीधा आउटपुट इज पूछ रहा है, और fn आपने यहाँ पे n की वैल्यू 1 पास की। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा प्रोग्राम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि शायद आप टेस्ट दे चुके हैं, और थोड़ा सा मैं फ्लुएंट हो सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी फ्लुएंसी मेरी आ सकती है क्योंकि आपने ऑलरेडी टेस्ट दिया हुआ है। तो n = 1 है, और आप कह रहे हैं कि भाई इस n को आप राइट शिफ्ट करो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। 1 + 1, n की वैल्यू भी 1 है यहाँ पर, 1 + 1 से इसको राइट शिफ्ट करो दैट इज इक्वल टू 2। 1 + तो अब आप चाहते हो इसको 1 से, इस वैल्यू को 1 से राइट शिफ्ट करो 2 से, तो इसका आंसर क्या आता है, 1 × 2⁻²। क्योंकि 2 बार आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो आंसर आ जाएगा इसका 4। चलिए स्विच करिए 4 में। स्विच करेंगे तो आएगा यहाँ पे सीधा डिफॉल्ट पहले में है, लेकिन ये आएगा सीधा पराक्रम, पहली वैल्यू पराक्रम। ब्रेक आपने नहीं मारा है, और प्रिंट एफ 2024 ये भी आएगा, फिर ब्रेक है। आंसर इस क्वेश्चन का है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 में जाएगा, और उसके बाद ये इसने ब्रेक नहीं मारा है, तो ये आ जाएगा आपका पराक्रम 2024। पराक्रम 2024 ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आप f(1, 2), ठीक है, f(1, 2) ये आप पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर, और int a में क्या जाएगा, 1 जाएगा। ठीक है, आपने किया हुआ है, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं यहाँ पे। तो वैल्यू प्रिंटेड बाई इट, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार कर चुका है, डायरेक्टली वीडियो में आप नहीं आए होंगे,
अटेम्प्ट किया होगा तभी आए होंगे ना। तो थोड़ा सा फ्लुएंट हो सकता हूं मैं, कुछ चीजें स्किप कर सकता हूं, है ना, एटलीस्ट रीडिंग तो स्किप कर ही सकता हूं। तो ए में आ गया 1 और ए में आ गया 2, बी में आ गया 1, ठीक है। अब x लिया और x में कह रहे हैं 1, a को, मतलब a है क्या 2, 2 को राइट शिफ्ट करो, x इज इक्वल टू 2 राइट शिफ्ट बाय व्हाट, b की वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या आ गया 2 इंटू 2 की पावर 1, तो ये क्या आ गया आपकी वैल्यू 4, x की वैल्यू, ठीक है, x एक पैरामीटर था, उसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4, x की वैल्यू 4 आ गई। p इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस माइनस, a की क्या वैल्यू है 2, तो a माइनस माइनस a की वैल्यू अभी 2 है, लेकिन अगर आप फिर से पोस्ट डिक्रीमेंट तो होगा तो 2 दैट इज इक्वल टू 8, लेकिन अब इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होके, क्योंकि माइनस माइनस बाद में ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाएगी। देखिए a की वैल्यू हो गई 1, तो 1 प्लस बी 1 प्लस 8 और माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 9, 9 माइनस दैट इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन का आंसर है 5, 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। 1 प्लस 8 9, 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये डिक्रीमेंट वाली बात याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे हो सकता था आप डिक्रीमेंट करना भूल जाएं, या आप यहाँ पे 4 इंटू 1 ही कर दें, ये भी तो हो सकता था कि आप 2 यहाँ ना करें, पोस्ट डिक्रीमेंट है, दैट इज इन दिस केस 5। इस क्वेश्चन का आंसर है 5। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर से फॉर लूप के अंदर आप काफी सही, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट, कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा सा। चलिए आते हैं यहाँ पर, क्या करें, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको कोई स्टैटिक नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कोई बॉदर नहीं करना है। एन ले लेते हैं, एन की वैल्यू बार बार कॉल हो रही है और प्रिंट एफ हो रहा है माइनस माइनस एन, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप इसको वाइल लूप में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। एन की वैल्यू 4 है, ये भी ओके है। इसको कर लेते हैं आर एन, पहले ये आर एन एक बार कॉल होगा, वाइल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर और एन प्लस प्लस आएगी, एन प्लस प्लस आएगी। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली प्रिंट एफ कर रहे हैं। और प्रिंट एफ में भी आपने फंक्शन कॉल कर दिया आर, अच्छा पूरा लिख देता हूं, परसेंट डी और आर माइनस माइनस एन, ठीक है, आर माइनस माइनस, ये आपने लिख दिया यहाँ पे आर माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होगा, आर एक बार फिर से माइनस माइनस है ना, जो फॉर लूप का लास्ट स्टेटमेंट है, उससे आपको टाइमिंग पता चलेगा, ठीक है, उससे आपको टाइमिंग पता चलेगी कि कौन सी चीज कब हो। क्या मैंने सारे लिख लिए, है ना। तो आर एन पहले लिख दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर आर एन प्लस प्लस लिख दिया, उसके बाद मैंने प्रिंट एफ में भी आर एन माइनस माइनस एन लिख दिया और लास्ट में भी आर माइनस माइनस एन लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रिंट करेगा, रिटर्न कर रहा है ये माइनस माइनस। चलिए देखते, तो जब आपने यहाँ पे आर एन किया, पहली बार जब आपने आर एन किया और ये इंटीजर, लेकिन आप इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात प्रिंट नहीं कर रहे हैं, एन की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है। तो अब आप माइनस माइनस, आप यहां से 4 पास करेंगे, लेकिन आर एन में आप 4 पास करेंगे तो रिटर्न माइनस माइनस, लेकिन ये प्रिंट नहीं कर रहा तो कुछ नहीं होगा। वाइल आर एन प्लस प्लस, ठीक है, एन प्लस प्लस, तो वाइल आर एन प्लस प्लस आप जब करेंगे यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस, तो वैल्यू तो रिटर्न होगी, है ना। अब वैल्यू क्या रिटर्न होगी, क्योंकि आपने यहां से फिर से एन की वैल्यू 4 ही भेजी है इन दिस केस, तो एन तो होगा आपका 4, ठीक है, 4 आपने यहां से भेजा, 4 यहां से भेजेंगे तो माइनस माइनस ऑफ 4, ठीक है, माइनस माइनस ऑफ 4, तो एक्सप्रेशन जो वापस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, दैट इज इक्वल टू 3, प्रिंट नहीं होगा। लेकिन n की वैल्यू जो है, अब n की वैल्यू बिकॉज ऑफ प्लस प्लस ऑपरेटर 5 हो जाए, याद रखिएगा 5 हो जाए। देखिए अब देखिए प्रिंट है परसेंट डी और माइनस माइनस एन। अब देखिए अब यहां पे आप क्या करेंगे, आर माइनस माइनस एन, माइनस माइनस एन, तो अब आप जो है 5 माइनस माइनस 4 यहां से भेजेंगे, ठीक है, 4 यहां से भेजेंगे माइनस माइनस एन, क्योंकि ये 5 है, यहां से माइनस प्री डिक्रीमेंट करके भेजेंगे और वो भी रिटर्न करेगा माइनस माइनस एन की वैल्यू। तो आपने भेजा यहां से 4, वो भी एक डिक्रीमेंट करके भेजेगा, तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा 3, ठीक है। तो पहला आउटपुट आएगा 3 और इसके बाद ही आप सी में आंसर लगा के निकल सकते हैं अगर आपने वेरीफाई कर लिया। अच्छा ये नहीं प्रिंट करेगा, ये नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यू रिटर्न तो हो रही है लेकिन उसका कुछ यूजेस नहीं हो रहा है, तो सी इसका आंसर है।
n प्लस प्लस की वजह से 4 जो है 5 बन गया था, लेकिन माइनस माइनस की वजह से वो फिर से 4 हो गया, पास 4 होगा, माइनस माइनस n नम की वजह से वो 3 वापस देगा। ठीक है, अच्छा वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, बिकॉज आपने फिर से माइनस माइनस n लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू प्लस प्लस की वजह से 4 5, माइनस माइनस n की वजह से ये फिर से वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, फिर से वैल्यू 4। एक वैल्यू और देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर आप कर रहे हैं r माइनस माइनस n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस माइनस के 1 की वजह से फिर से हो जाएगा माइनस माइनस के वजह से ये 3 हो जाएगा, प्लस 3। अब आर एन प्लस प्लस 3 की वजह से ये हो जाएगा 4, वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। अब देखो आप अब यहां पे भेजेंगे 4 माइनस माइनस, तो दैट इज 3 यू विल सेंड, और वो उसके बाद भी उसको एक और डिक्रीमेंट करेगा। तो पहले आपने डिक्रीमेंट किया एक फंक्शन, तो 3 के बाद आपका आएगा यहाँ पे 2। तो आप डिक्रीमेंट कर रहे हैं एन की वैल्यू को, तो ये हो गई आपकी 3। ठीक है, आप फिर से यहां पे आके डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो 2 हो गया। अब R2 भेजेंगे यहां पे प्लस प्लस होगा, तो 2 के बाद ये फिर से 3 हो जाएगा इन दिस केस। ठीक है, 2 के बाद ये फिर से 3 हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन टेस्ट हो गई। R माइनस माइनस है ना, अब आप यहां से 2 भेजेंगे वो एक और डिक्रीमेंट करेगा, तो इन दिस केस ये हो गया 1, और ये वैल्यू R3 3 की जगह हो गई 2, 3 की जगह हो गई 2। फिर डिक्रीमेंट करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 इन दिस केसेस, तो 3 2 1। ठीक है, 3 2 1। तो ये जो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, सी इसका आंसर है। ठीक है, सी इसका आंसर है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं यहाँ पर, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, बार बार मैंने ये टर्म यूज किए, थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। दिख तो रहा है आंसर जो है हमको, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू आप एक जगह लिख लीजिए, एन की वैल्यू बहुत बार यूज होने वाली 4। ठीक, देखिए वाइल एन आर एन प्लस प्लस। अब देखो एन प्लस प्लस तो चेक तो 4 करेगा ये वाइल लूप, लेकिन इसको 5 बना देगा। प्रिंट एफ में जब आएंगे तो यहां पे माइनस माइनस है, तो ये क्या करेगा, इसको फिर से कट करेगा और ये -4 कर देगा। 4 करेगा वो एक रिटर्न वैल्यू उसकी और लेसर होगी। ठीक है, माइनस नहीं है, ये प्लस ही वैल्यू, दिस केस और एक लेस वैल्यू, तो पहली वैल्यू आ गई 3। अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है तो पहली वैल्यू 3 आएगी, यहां पे आप स्टॉप कर सकते, 3 प्रिंट कर दिया। अब आप फिर से माइनस माइनस कर रहे हैं, तो ये 4 रिटर्न होके -3, 4 रिटर्न होके 3 हो जाएगा। यहां पे वाइल लूप तो 3 टेस्ट करेगा, लेकिन इसको बना देगा 4। जब आप यहां पे आएंगे तो आप यहां से 3 भेजेंगे और वो एक बार और माइनस माइनस करेगा, तो यहां पे प्रिंट वैल्यू होगी सेकंड, 3 के बाद 2 आएगी, लेकिन माइनस माइनस की वजह से ये वैल्यू होगी 3। फिर एक बार आर माइनस माइनस, तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, अब आप जब आर में टेस्ट करेंगे तो वाइल टेस्ट करेगा किसको, 2 को, लेकिन इसको बना देगा वो 3। अब आप यहां पे आइए, जब आप माइनस माइनस, तो माइनस माइनस की वजह से ये बन जाएगा 2, और वो और माइनस करेगा, तो इन दिस पर्टिकुलर केस रिटर्न वैल्यू आएगी 1। तो माइनस माइनस की वजह से वो बना 2, और उसने और निगेटिव करके एक और। अब यहां पे जब आर माइनस माइनस आप करेंगे, यहां पर आर माइनस माइनस करेंगे, तो इन दिस केस ये बन जाएगा आपका, एक तो हुआ माइनस माइनस एन, तो 3 से 2 बन गया, और आर माइनस माइनस एन की वजह से फिर से एक बार जो यहां पे वैल्यू 2 बार डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये हो जाएगा 3 2 1 हो चुका है यहां पर। तो माइनस माइनस एन के वजह से हमारी वैल्यू जो है एक बार इंक्रीमेंट हो रही, 2 बार डिक्रीमेंट हो रही है, और 4 वैल्यू है यहां पर माइनस माइनस एन। तो पहली वैल्यू जो है वाइल ने टेस्ट किया था 2, 2 को बना दिया 3, और 3 के बाद ये बन जाएगी 1। आर यहां पे सेंड करेगा 1। ठीक है, 1। अच्छा यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, ये 1 सेंड करेगा, अभी तक तो चीजें ठीक हो रही थी, ये 1 है सेंड करेगा। यहां पे देखो, यहां पे इस समय क्या होगा, जब ये 1 यहां पे सेंड करेगा, तो आर 1 प्लस प्लस ये बना तो देगा इसको 2। ठीक है, लेकिन आपने जब 1 सेंड किया, तो ये माइनस माइनस की वजह से यहां पे 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये वाइल लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, आर एन की वैल्यू नहीं टेस्ट कर रहा है, ये आर एन जो रिटर्न वैल्यू आ रही वो इस समय 0 आएगी, और ये वाइल लूप बंद हो जाएगा। 3 2 1 इज द आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस डिस्कशन। इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि पूरा डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में। धन्यवाद आप सभी का।